बहादुरगंज में रूपा की शादी होने वाली थी। रूपा की माँ और पिताजी बहुत डरे हुए थे। कल लड़के वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि आग के चारों तरफ ही फेरे डलवाएंगे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि हमारे गांव में शादी ब्याह में आग नहीं जलाई जाती? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। कल मैं रायगढ़ जा रहा हूँ, उधर से ही लड़के वालों के घर भी होकर आऊंगा। अगले दिन रूपा के पिता लड़के वालों के घर पहुंचते हैं। आइए सेठ दीनदयाल, आपकी पत्नी तो कल फोन पर बहुत अजीब बात बता रही थी, आग के चारों तरफ फेरे नहीं पड़ेंगे। अरे भाई साहब, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। जिस घर में भी शादी ब्याह में आग जलती है, चुड़ैल उस घर के लोगों को जला देती है। हम नहीं चाहते कि हमारा या हमारी बच्ची का जीवन खतरे में पड़े। अरे मैं भगत हूँ, बहुत भूतों को मजा चखा आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी लेता हूँ, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा ना तुम्हारी लड़की को। दीनदयाल को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दीनदयाल एक सुनसान सड़क से गुजर रहा है। अचानक से जलाने वाली चुड़ैल आग की मशाल लेकर उसके सामने आ जाती है। दीनदयाल भागता है। बचाओ बचाओ! चुड़ैल उसे जलाने के लिए उसके पीछे जाती है। दीनदयाल एक कुएं में कूद जाता है और रात भर बाहर नहीं निकलता। सुबह वो अपने घर पहुंचता है। अरे, रात भर कहाँ थे और ये भीगे हुए क्यों आ रहे हो? कल मैं बच गया, चुड़ैल तो मुझे जला ही दे रही थी। कुएं में रात भर पड़ा रहा हूँ, तब कहीं जाकर जान बची है। लड़के वाले ने क्या कहा? लड़के के पिता बहुत जिद्दी हैं, मान ही नहीं रहे। कुछ महीनों बाद रूपा की शादी वाला दिन आता है। अरे दीनदयाल जी, हम बारात लेकर आ गए, लेकिन आपके गांव में तो कोई रौनक नहीं दिख रही। भगत जी, ये सब उस चुड़ैल के ही कारण है, और लोगों को ये डर है कि अगर वे शादी में शामिल हुए तो चुड़ैल कहीं उनके पीछे न पड़ जाए। लगता है तुम्हारे गांव के लोग बहुत डरपोक हैं। तभी रूपा भागती हुई आती है। पिताजी, चुड़ैल माँ को खेतों में उठाकर ले गई। भगत और दीनदयाल तुरंत खेतों की तरफ भागते हैं। उन दोनों को काफी दूर पर चुड़ैल दिखाई देती है। वो रही। भगत और दीनदयाल जब तक चुड़ैल तक पहुंचे, तब तक चुड़ैल रूपा की मां का चेहरा जला चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? दीनदयाल अपनी पत्नी को गांव के अस्पताल में भर्ती कर देता है। भगत जी, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। हार मत मानो संधि जी। क्या हार मत मानो? आप देख नहीं रहे हैं कि चुड़ैल ने मेरी पत्नी को जला दिया। ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे गांव की समस्या है। आखिर कभी ना कभी तो इसे सुलझाना ही पड़ेगा। भगत दीनदयाल को लेकर घर पहुंचता है। पंडित जी, आग जलाओ और फेरे पड़वाओ। रूपा की शादी हो जाती है। रूपा सुबह 3 बजे बाथरूम में मुंह धोने जाती है। रूपा वॉश बेसिन में मुंह धो रही थी, तभी उसे शीशे में अपने पीछे मशाल लिए चुड़ैल दिखाई पड़ती है। बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रूपा बुरी तरह चिल्लाती है। दीनदयाल और भगत सो रहे थे। अचानक से चीख सुनकर वो उठ बैठते हैं। आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही है। दोनों बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। भगत दरवाजा तोड़ देता है। चुड़ैल रूपा को जलाकर जा चुकी थी। भगत जी, मैंने कहा था ना आपसे। चिंता मत करो, अब मैं महापिशाच यज्ञ करूंगा। चुड़ैल यहां चलकर नहीं आई तो मेरा नाम भी भवानी प्रसाद भगत नहीं।
भगत दीनदयाल के घर के आंगन में महापिशाच यज्ञ करने बैठ जाता है। चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां आती है। कौन है तू? क्यों जलाती है लोगों को? कुछ नहीं बताऊंगी कमीने। भगत आग में आहुति डालता है और चुड़ैल चीख पड़ती है। बताती हूँ 40 साल पहले की बात है। उस समय विधवाओं को समाज दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं देता था। मैं कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मुझे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। वो भी मुझे प्यार करता था। हम दोनों मंदिर में शादी कर रहे थे। गांव वालों से ये देखा नहीं गया कि एक विधवा शादी करे। उन्होंने मुझे जलाकर मार दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन्होंने भी तुम्हें जलाया था उनमें से ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं होंगे। मैं और पूरा गांव तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन तुम इन निर्दोष औरतों को जलाना बंद करो। आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगत की बात सुनकर चुड़ैल पिघल जाती है। चुड़ैल दीनदयाल की पत्नी और बेटी दोनों के चेहरे दोबारा सही कर देती है। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं अपने गांव में और इस गांव में किसी औरत के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की पूरी आजादी मिलेगी। तब चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दीनदयाल अपनी बेटी की खुशी खुशी भगत जी के साथ विदाई कर देता है। एक घर में एक औरत एक चारपाई पर और उसका बेटा दूसरी चारपाई पर लेटे हुए थे। लखन, तेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ, पिताजी तो खेत पर सोने गए हैं। औरत ये सुनते ही चारपाई से उठ पड़ती है। अरे, आज अमावस्या की रात है। तेरे पिताजी भूल गए क्या? जल्दी जा, अपने पिताजी को बुला कर ला। कहीं उल्टी चलने वाली भूतनी की नजर उन पर न पड़ जाए। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। उधर लखन के पिताजी खेत में सो रहे थे। तभी उल्टी चलने वाली चुड़ैल हाथों के बल चलते हुए पिताजी की चारपाई के पास आती है। लखन दौड़ता हुआ खेत में पहुंचता है तो देखता है खटिया पर पिताजी के बाल पड़े हुए हैं। कौन थी वो चुड़ैल? गांव के लोगों ने उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाया? आइए सुनते हैं उल्टी चलने वाली भूतनी की कहानी। मोहिनीपुर गांव के पड़ोस में नवाबगंज नाम का शहर था, जहां शैलजा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। माँ, आज मैं कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पड़ोस वाले मोहिनीपुर गांव जा रही हूँ। बेटा, सूरज डूबने से पहले ही लौट आना। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। घर लौटते हुए थोड़ी बहुत देर हो जाया करे, तो अब चिंता मत किया करो। और मैं पपी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। शैलजा अपने पपी और अपने दोस्तों राहुल और पूजा के साथ पिकनिक मनाने गांव पहुंचती है। वो लोग अपना तंबू लगा लेते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। चलो दोस्तों, गांव के खेतों में घूम कर आते हैं। रात होने लगी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तू बहुत डरपोक है, चल फटाफट। उधर शैलजा की माँ शैलजा का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? शैलजा की माँ शैलजा को फोन करती है, लेकिन शैलजा का फोन स्विच ऑफ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन शैलजा घर नहीं लौटती। उधर शैलजा और उसके दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। समझ नहीं आ रहा हमारा कैंप किस तरफ है। तभी हाथों के बल चलते हुए चुड़ैल वहां आ जाती है। शैलजा के पपी को खींचकर जंगल में ले जाती है। कोई मेरे पपी को बचाओ! शैलजा अपनी माँ को फोन करना चाहती है, लेकिन फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। तभी चुड़ैल फिर से आती है।
और शैलजा की टांग पकड़कर उसे खचेड़ते हुए जंगल में ले जाती है। राहुल और पूजा डरकर भागते हैं। तभी लखन उन्हें मिलता है। सुनो, वो चुड़ैल हमारी फ्रेंड को ले गई। आज अमावस्या की रात है। पिछली अमावस्या पर वो चुड़ैल मेरे पिताजी को भी ले गई थी। तुम लोग गांव के तो नहीं लगते। हाँ, हम शहर से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। अगले दिन सुबह शैलजा की माँ गांव पहुँचती है। पूजा और राहुल उन्हें सारी बातें बताते हैं। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बच्चों, तुम लोग घर जाओ। शैलजा की माँ और लखन मशाल लेकर जंगल के अंदर चुड़ैल को ढूंढने जाते हैं। दोनों देखते हैं कि एक गुफा में एक औरत चुड़ैल का मुकुट उतार रही है। वो दोनों उस औरत को पकड़ लेते हैं। बता, मेरी बेटी कहाँ है और तू भूतनी बनकर लोगों को क्यों डराती है? वरना अभी तुझे मशाल से जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत जलाना, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती हूँ। शैलजा की माँ और लखन औरत को रस्सी से बांध देते हैं और अंदर गुफा में जाते हैं। शैलजा अपनी माँ को देखते ही चिल्ला पड़ती है, माँ! लखन भी अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश होता है। गुफा में गांव के और भी लोग मिलते हैं जिन्हें भूतनी उठाकर ले गई थी। लखन उन लोगों और औरत को लेकर गांव वालों के पास जाता है। गांव वालों, अब किसी उल्टी चलने वाली भूतनी से डरने की जरूरत नहीं है। ये औरत ही भूतनी का रूप धारण करके हाथों के बल चलकर लोगों को डराती थी, पकड़ कर ले जाती और बेच देती। गांव वाले औरत को पुलिस के हवाले कर देते हैं।